तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है पैसा किसी की भी नीयत खराब कर सकता है। सोनल और पीयूष अपनी छोटी सी दुनिया में मस्त हैं। दोनों महानगर में रहते हैं और नौकरी करते हैं। दोनों का प्रेम विवाह हुआ है। दोनों की मुलाकात कॉलेज के दौरान हुई थी। धीरे धीरे दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों पढ़ने में बहुत होशियार थे और कॉलेज से ही दोनों का सिलेक्शन एक बहुत बड़ी कंपनी में हो गया। सोनल के परिवार में माता पिता और 2 भाई हैं, जबकि पीयूष अपने माता पिता की इकलौती संतान है। सोनल के माता पिता को इस शादी से कोई आपत्ति नहीं थी, पर पीयूष के लिए माता पिता को मनाना काफ़ी मुश्किल रहा। उसके पिताजी डाकघर में काम करते हैं और माता गृहिणी हैं। दोनों आज भी गांव में रहते हैं और आज भी गांव में प्रेम विवाह को अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए शायद सोनल को पूरी तरह से बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे। आज भी बेटे से दोनों रोज़ बात करते हैं, पर सोनल से कभी कभार मजबूरी में पीयूष के ज़्यादा जोर देने पर ही बातचीत होती है। पीयूष के माता पिता को लगता है इस लड़की ने हमसे हमारा बेटा चुरा लिया। पीयूष की शादी को लेकर उनके मन में बहुत से सपने थे, पर जब उन्हें पता चला कि पीयूष दूसरी जाति की लड़की से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है, तो उनके सभी सपने चकनाचूर हो गए। गांव में इस बात को लेकर उनकी काफ़ी फजीहत हुई। इसीलिए शादी के बाद ज़्यादा समय तक उन्होंने सोनल को अपने पास नहीं रखा, क्योंकि सोनल को देखने के लिए घर पर औरतों की लाइन लगी रहती। सामने तो कोई कुछ नहीं कहता, पर पीठ पीछे सोनल के बारे में ना जाने कैसी कैसी बातें होती, जिन्हें सुनकर उसकी सास विमला जी का मन और उदास हो जाता। क्योंकि सोनल दिखने में भी बहुत साधारण सी थी। वे खुद भी हैरान थी कि पीयूष ने क्या देखकर इस लड़की से प्यार किया। अगर बहू सुंदर होती तो कम से कम उनकी कुछ तो इज्जत रह जाती, पर ना तो बहू दान दहेज लाई और ना ही दिखने में कोई अप्सरा थी। इसीलिए उन्हें सोनल बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर इकलौते बेटे की खुशी की खातिर उन्हें शादी के लिए मजबूरी में हाँ कहनी पड़ी। विमला देवी ने इस बात को कुछ ज़्यादा ही मन से लगा लिया और पीयूष की शादी के साल भर के अंदर ही वह चल बसी। पत्नी के जाने के बाद बलवान जी बिल्कुल अकेले हो गए। पीयूष ने उन्हें अपने साथ लाने की बहुत कोशिश की, पर वह आने को तैयार नहीं हुए। उनका तर्क था, यहाँ गांव में मित्र हैं, रिश्तेदार हैं जो हर सुख दुख में मेरे साथ हैं। वहाँ शहर में आकर अकेला घर में बैठा बैठा मैं क्या करूँगा? तुम दोनों तो सुबह ही नौकरी पर चले जाते हो। अगर पीछे से मेरे साथ कोई अनहोनी हो गई तो तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा, जबकि यहाँ गांव में बहुत लोग हैं मुझे संभालने के लिए। इसीलिए मैं यहीं ठीक हूँ। फिर अभी तो 2 साल और बचे हैं नौकरी के। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो तुम्हारे पास ही आऊँगा। तुम्हारे सिवाय मेरा और है ही कौन? सोनल चाहती थी कि पिताजी नौकरी छोड़ दें और आराम करें, पर पीयूष को लगता है नौकरी के बहाने उनका समय अच्छा बीत जाता है और मन भी बहल जाता है। इसीलिए उन्हें रिटायरमेंट तक काम जारी रखना चाहिए। उसने पिताजी को साफ साफ बोल दिया है, रिटायरमेंट के बाद मैं एक दिन भी आपको अकेला यहाँ नहीं रहने दूंगा। पीयूष ने पास ही रहने वाले अपने चाचा के परिवार से पिताजी की देखभाल करने का आग्रह किया है। उनके खाने पीने की सारी व्यवस्था चाचा चाची ही संभालते हैं। एक दिन गांव से चाचा जी का फ़ोन आया। वह बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने पीयूष को बताया कि
कल रात से तुम्हारे पिताजी का कुछ अता पता नहीं है। हमने उनके दफ्तर जाकर भी पता किया तो पता चला वहाँ से तो वे सही समय पर घर के लिए निकल गए थे, पर अभी तक वे घर नहीं पहुँचे। कहीं तुम्हारे पास तो नहीं आए? यह सुनकर पीयूष बोला, नहीं चाचा जी, पिताजी यहाँ नहीं आए हैं। क्या आपने उनके पास फ़ोन किया? तब चाचा जी ने बताया, बहुत कोशिशों के बावजूद भी उनका फ़ोन नहीं मिल रहा। बेटा, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। पीयूष ने यह बात सोनल को बताई और दोनों बिना देर किए गांव पहुंच गए। बलवान जी को सभी जगह ढूंढा जा रहा था जहां उनके होने की थोड़ी बहुत भी संभावना थी, पर अभी तक कहीं से भी उनकी कोई खबर नहीं मिली थी। उन्हें गायब हुए पूरे 2 दिन हो गए थे। गांव में सभी उनके लिए चिंतित थे। थक हार कर सभी ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पीयूष के साथ साथ सभी यह सोचकर परेशान थे कि आखिर वह चले कहाँ गए। आज तक तो बिना बताए कभी भी घर से इस तरह गायब नहीं हुए थे। कहीं उनके साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। यही सोच सोचकर पीयूष का मन बार बार घबरा उठता। माँ तो उसे छोड़कर पहले ही जा चुकी है। अब अगर पिताजी के साथ भी कुछ हो गया तो वह बिल्कुल अकेला हो जाएगा। धीरे धीरे उन्हें गायब हुए 1 हफ्ता हो गया, पर कहीं से भी उनका कुछ पता नहीं चल रहा था। अब पीयूष और सोनल कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते और उनके लौटने का इंतज़ार करते रहते। उनकी छुट्टियां भी ख़त्म हो रही थी, नौकरी भी ज़रूरी थी। उन्हें मजबूरी में वापस शहर जाना पड़ा। जाने से पहले पीयूष ने चाचा जी को कुछ पैसे दिए और कहा, अपनी तरफ से कोशिश जारी रखिएगा और जैसे ही पिताजी की कोई खबर मिलती है मुझे तुरंत बताइएगा। वापस आने के बाद भी दोनों पिताजी को लेकर बहुत परेशान थे। अब तो पीयूष सोचने लगा था कहीं किसी ने कोई पुरानी रंजिश तो नहीं निकाली है, पर वह अपने माता पिता के मिलनसार और दयालु स्वभाव से अच्छी तरह से परिचित था। उसके पिता तो इतने शरीफ इंसान थे कि उसने उन्हें कभी ऊंची आवाज़ में बात करते हुए भी नहीं सुना था। ऐसे इंसान का भला कोई शत्रु कैसे हो सकता है? अगर किसी से कोई झगड़ा या मनमुटाव नहीं था तो फिर दूसरा कारण उनके गायब होने के पीछे पीयूष को लालच दिखाई दे रहा था। हो सकता है किसी ने लालच में आकर यह काम किया हो। गांव में सभी जानते हैं पिताजी के पास अच्छा पैसा है और शहर में उनके बेटा बहू भी अच्छा खासा कमा लेते हैं। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो किसी की भी नीयत खराब कर सकता है। यह कब किसे आपका मित्र बना दे और कब किसे शत्रु कहा नहीं जा सकता। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। आखिर क्यों उसने पिताजी की बात मानी? क्यों नहीं उन्हें अपने साथ यहाँ ले आया? अगर पिताजी यहाँ उसके साथ रहते तो सुरक्षित रहते। पीयूष के पिताजी कहाँ थे और उनके साथ क्या हुआ था, यह जानने के लिए अगले भाग की प्रतीक्षा कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।